आइए इसी बात मेरे साथ आप प्रकाशित वाक्य उसका 12 का 1 से लेकर पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 12 का 1 से लेकर। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। ध्यान दीजिएगा, स्वर्ग में बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थे और चांद उसके पांव तले और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वो गर्भवती हुआ और चिल्ला रहा है क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी और उसका प्रसव का पीड़ा में था। और 5 वो बेटा जना जो लोहे के दंड लिए हुए सब जातियों पर राज करने पर थे। और वो बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठा लिया गया है, पहुंचा दिया गया। और वह स्त्री और जंगल को भाग गई जहाँ पर परमेश्वर उनके लिए जगह तैयार किया है कि वहाँ वो 1260 दिन तक पाली जाए। ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है। पहले इसका अर्थ समझ लिए। यहाँ पर जॉन और एक चीज को देख रहा है। क्या देख रहा है? एक स्त्री को देख रहा है। वो स्त्री है क्या है? प्रेग्नेंट है, अभी गर्भ वेदना हो रहा है। उसके सिर पर 12 तारा का मुकुट है, वो सूर्य को ओढ़ा हुआ है, उसका पैर के नीचे चांद है। ओके, यहाँ पर उसके नीचे लिखा है एक पुत्र को जना। वो पुत्र क्या हो गया? सिंहासन पर उठा लिया गया। तो उसके बाद क्या हो रहा है? वो बच्चा सारी जातियों पर राज करने वाला बच्चा था। उसी बच्चे जन्मने के बाद उनके पीछे अजगर उनका पीछा कर रहा है। वो लाल अजगर पीछा कर रहा है, लेकिन उनको बचाने के लिए 3.5 साल तक प्रभु एक सुविधा किया है ताकि अजगर उनको नष्ट ना करे, नुकसान ना पहुंचाए। यही था, इसका अर्थ मैं बता रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, नोट कर दीजिएगा। फर्स्ट क्या क्या गलत उपदेश है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। बहुत प्रकार की गलत उपदेश इसके विषय में चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, उस गलत उपदेश को साइड में रखिएगा। लेकिन हम खास तौर पर 3 बड़े संस्था का गलत फहमी को हम पहले बताना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, इंसान के गलत उपदेश, गलत प्रचार, गलत बुक्स, उसके बारे में अभी नहीं जा रहा, वो तो बहुत है। उसके पीछे चलना है तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन संस्था, एक संस्था है, इस विषय के लेकर अटका हुआ है, गलत फहमी है। वो बाइबल के आधार पर वो कैसा गलत है, सही क्या है, उसका हम बताएंगे। फिर बाइबल सब बोलेंगे हम सही है, लेकिन वही सही है केवल जो बाइबल में है। बाइबल का मैं बार बार बोलता हूँ, एक अक्षर एक बिंदु कभी नहीं टलेगा। मेरा जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर सर्वज्ञानी है। जो हुआ है, वो रहा है, जो होने वाला है, सब कुछ जानता है। जब मैं माँ की गोद में, जब मैं रूप स्वीकार शुरू नहीं हुआ, तब मेरा शक्ल को देख लिया। मेरा हड्डी ही नहीं बनाया था, तब वो जानता है। मेरा मुंह से बात निकालने से पहले मुझे नाम लेकर वो बुला लिया है। इतना महान परमेश्वर, वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर। 2000 साल पहले क्या होने वाला है, कौन कौन आएगा, क्या क्या मोर होगा, वो कहाँ पर छाप लगाएगा, सब कुछ पहले से बोल कर रखा था। वो परमेश्वर कितना महान। इसलिए बाइबल में जो भी लिखा है बिल्कुल सिस्टमेटिक सही है। लेकिन हम बाइबल का हर डाउट को बाइबल में ही क्लियर करना है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट थिंग्स, जो कैथोलिक चर्च, वो लोग का ये स्वभाव था, ये स्त्री कौन है, ये माँ मरियम में करके उसको दृष्टांत आता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फोटो को देख रहे हैं, ये किसका है? माँ मरियम का है। उसके सिर के चारों तरफ क्या है? 12 तारा का मुकुट है और सूरज को ओढ़ा हुआ है, पैर के नीचे चांद है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर एक दृष्टांत रहा है, ये है। और वो गर्भवती होकर एक पुत्र को जना, वो पुत्र है यीशु मसीह है। वो स्वर्ग आरोहण हो गया कर
वो लोग वहाँ पर अटका हुआ है। ध्यान दीजिए, वो सही है। हम बाइबल से देखेंगे। मेरे साथ एक एक पॉइंट नोट कर दीजिए। फर्स्ट पॉइंट हम आपको बोलना चाहते हैं, फर्स्ट पॉइंट बोलना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब यहाँ पर लिखा है वो बच्चा जब जना तुरंत स्वर्ग में उठा लिया गया। आमीन। मेरा बाइबल में ऐसा लिखा ना, पढ़ेगा उसका। वो बेटा जनी जो दंड लिए हुए, लोहे का दंड लिए सब जातियों पर राज करने पे था, और बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा। ध्यान दीजिए, जब मरियम यीशु का जन्म दिया, वो बच्चा तुरंत स्वर्ग में उठा लिया गया है। बच्चा उठा लिया गया है, बच्चा नहीं उठा लिया गया। यीशु बड़ा हुआ, हमारे लोग उपदेश दिया, आपके लिए मेरे लिए अपना जीवन दिया, आखिरी बूंद लघु तक बहाया, मरा, पुनरुत्थान पाया, उसके बाद वो स्वर्ग में चले गया। सबको देखे देखे। ध्यान दीजिएगा, तो बच्चा स्वर्ग में, ये बच्चा है यीशु नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है वो बच्चा जना, उसको जना क्या कर रहा था, उसको खाने पर था। आप 4 में पढ़ सकते हैं। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों के 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वो अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वो बच्चा जने तो जब वो बच्चा जनेगा तो तुरंत क्या कर देंगे, उसके बच्चा को निकल जाए। तो बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज करने पर था, और वो बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास सडनली वहां पर उठा लिया गया है। आमीन। तो ध्यान दीजिएगा, वो इसका मतलब है वो मरियम नहीं है, वो यीशु के बारे में नहीं है। आमीन। क्योंकि बच्चा जनते हुए बच्चा को नहीं उठा लिया गया है। अगला है, आप दूसरा पॉइंट देख सकते हैं। यीशु जन्मते समय वो क्या हुआ है, स्वर्गदूतों से वार्निंग मिला है। स्वर्गदूतों से वार्निंग मिलके क्या कर दिया है, मिस्र में जाने के लिए बोला है। मत्ती रचित सुसमाचार 2 का 13 से पढ़ेगा। उसके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश में चले जाओ, भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले, उसको मरवा डाले। तब वह रात को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चला गया। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 12 वाला स्त्री मिस्र को नहीं गया। 12 वाला स्त्री कहाँ गया, 6 में लिखा है, वो डेजर्ट एरिया में पढ़ो, 12 का 6, वो जंगल में चला गया लिखा है। इंग्लिश में क्या लिखा, जंगल में भाग गई, जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए जगह तैयार किया है। वहां पर देखो, बच्चा स्वर्ग में उठा लिया, वहां पर वो स्त्री क्या कर रहा है, अकेला भाग रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कहाँ भाग रहा है, कुछ लोग बोल रहा है वो मरियम है, क्योंकि यहाँ पर वो जो जंगल में भाग गया है वो है मरियम है करके। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं, ये स्त्री जंगल में भागा, मिस्र में नहीं भागा, उतना भी नहीं, अपना पति के साथ, बच्चे के साथ नहीं भागा। बच्चा ऊपर उठा लिया गया, वो अकेला भाग रहा है। आमीन। तब इसका मतलब ये मरियम नहीं है। तीसरा एविडेंस क्या है, यहाँ पर मरियम क्या कर रहा है, अपना पति के साथ, बच्चा के साथ भाग रहा है। क्यों, बच्चा का जान बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पर बच्चा को लेकर, पति को लेकर नहीं भाग रहा है, या बच्चा का जान बचाने के लिए भाग रहा है। बच्चा तो सेफली उठा लिया गया है, तो क्यों भाग रहा है, खुद अपना जान बचाने के लिए भाग रहा है। कितना लोग समझ में आ रहा है। आमीन। तो अगला आप देख सकते हैं, तो उसके बाद मरे जो यहाँ पर स्त्री क्या हो रहा है, 3.5 साल तक प्रभु क्या कर रहा है, उसको बचा रहा है।
3.5 साल के बाद क्या होगा, प्रभु का बहिरंग आगमन हो जाएगा, उसमें वो शामिल हो जाएगा। क्योंकि 3.5 साल का काल तक क्या है, महाउपद्रव साल, ग्रेट ट्रिबुलेशन पीरियड, तो उसी के लिए उनको बचाना है। वो कौन हम बताएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पर बाइबल में मरियम क्या हो रहा है, मरियम सिर्फ 3.5 साल के लिए नहीं भागा, वो क्या है, कुछ दिन के लिए पति के साथ, बच्चा के साथ भागा, उसके बाद वो पति के साथ भी जिंदगी बिताया, पति के साथ भी जीवन बिताया, वो अकेला नहीं था। मत्ती उसका 1:24 और 25। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। तब जोसेफ नींद से जाकर, जैसा नींद में स्वर्गदूत बताया उसी के अनुसार पत्नी को क्या कर दिया, अपने यहाँ ले आया, हाँ लेकर आया। और जब तक वो पुत्र ना जनी, जब तक वो पुत्र ना जनी, तब तक वो उसके पास ना गया, उसके पास से नहीं किया। तो यहाँ पर इंग्लिश बाइबल में लिखा है, जब तक वो पहला बच्चा जन्म नहीं हुआ तब तक वो उनके साथ नहीं गया करके लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। फर्स्ट बेबी करके लिखा है, मिला तो पढ़ सकते हैं, मैथी उसका 1:24 and 25। Then Joseph, being aroused from sleep, did as the angel of the Lord commanded him, and took to him his wife, and did not know her till she had brought forth her firstborn son. पहला बेटा जन्मने तक जोसेफ मरियम के पास परिवार की जिंदगी नहीं बिताया करके लिखा। कितना लोग समझ में आ रहा है? तो यह स्त्री अलग है, प्रकाशित वाक्य का स्त्री मरियम नहीं है। और भी आप देख सकते हैं, मरियम का और भी बच्चा हुआ, मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं, मार्कुस उसका 6:3 में। क्या ये वही बढ़ाई, क्या वो वही बढ़ाई नहीं जो मरियम का पुत्र है, और याकूब, योसेफ, यहूदा और शमौन का भाई, ये लोग पूरा कौन है, यीशु का भाई है। और क्या उसकी बहनें यहाँ, और इसके बहनें क्या यहाँ हमारा पास नहीं था, वो क्या ये बढ़ाई का बेटा नहीं, उनके भाई लोग हमारा बीच में और उनके बहन लोग भी हमारा बीच में। अचानक इसका फवर कैसा है? कुछ लोग बोलता है नहीं वो उनका भाई नहीं, उनका चेला था, वो अपना भाई के समान उन लोगों के साथ रहता था, इसलिए वहाँ पर बाइबल में भाई करके लिख दिया। कोई बात नहीं, मान लिया। आप निकाल कर पढ़िएगा, आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2:12 में वहाँ पर बहुत क्लियर लिखा, माँ अपना भाई अपने चेलों के साथ करके अलग अलग लिखा है, पढ़िएगा उसका यूहन्ना 2:12। इसके बाद वह और उसकी माता, यीशु और उसके माता, और उसके भाई, और यीशु का भाई, और उसके चेले कफरनहूम को गए। कफरनहूम का किए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये चीज से आप जान सकता है ये स्त्री मरियम नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कोई एक जगह को पकड़ कर नहीं रहना। जैसा अंधा हाथी को देखा है, टोटल के नहीं देखना, 4 अंधे लोग हाथी देखने के लिए गया, एक बोल दिया नहीं वो दीवार का तरह है, पेट को देख लिया, एक बोले खंबा जैसा उसको पैर पकड़ लिया, एक सूट को देखा, अरे उसका हड्डी नहीं है पूरा हिल रहा है। इसी तरह नहीं होना चाहिए जैसा अंधा हाथी को देखा। बाइबल का सब जगहों को हम लोग उसके साथ मिला कर देखना है। इसलिए आज यहाँ पर जो है सूर्य को उड़ा हुआ स्त्री जो उसके माथा पर 12 थारा था, वो स्त्री मरियम नहीं है। और एक एविडेंस है, वो एविडेंस यही है ताकि ये हुआ बात है। ये तो जो ये बच्चा जन्मा है BC 4 में, वे बच्चा जन्मा है BC 4 में, लेकिन यहाँ पर प्रभु रेवलेशन दे रहा है AD 93 में। ध्यान दीजिए दोनों का कितना फर्क है। ये प्रकाशित वाक्य में पहले ही लिख दिया, जो अभी आने वाला बात है उसके बारे में लिखा, बार बार बोलता हूँ, आने वाला बातों के बारे में लिखा है ताकि
2 अध्याय से लेकर 3 अध्याय तक 7 कलीसिया का पीरियड को हम देख लिया। 7वां कलीसिया का पीरियड में जब खत्म हो रहा है तब प्रभु का कलीसिया उठा लिया गया है। उसके बाद स्वर्ग में कब हो रहा है? 4 में पिता का महिमा और 5 में और प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग की महिमा को लिखा। 6 से एंटीक्रिस्ट का राज्य शुरू हो गया। अध्याय 6 अध्याय से लेकर 19 अध्याय तक एंटीक्रिस्ट के राज्य में 7 साल का एंटीक्रिस्ट का राज्य का वर्णन करके लिखा हुआ है। इसके बीच में मरियम का यीशु का जन्म करना कहां से आया है? आमीन, समझ में आ रहा है? इसमें 100% यह है, 100% ये मरियम नहीं है, ये मरियम नहीं है। और इनको जो बच्चा जना है वो यीशु मसीह भी नहीं है, क्योंकि बच्चा उठा लिया नहीं गया। प्रभु यीशु मसीह परिपूर्ण जवान बनकर तकरीबन 33.5 ईयर्स यहाँ पर जी के परिपूर्ण होकर स्वर्गारोहण हुआ है। आमीन, आमीन। बच्चा उठा लिया गया नहीं, वो बच्चा बड़ा हुआ, आपके लिए मेरे लिए मरा, 3 दिन के बाद दोबारा जी उठा, 40 दिन अपना चेलों का साथ बात किया, तकरीबन 500 लोग एक साथ रहते समय सबको देखते देखते स्वर्गारोहण हुआ। कितना लोग विश्वास करते हैं? एक आमीन बोलेंगे? आमीन। ओके, अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत अच्छा आत्मिक चर्चेस है। आत्मिक चर्चेस से नाम बोलना नहीं चाहते हैं, एक बेंडगोर चर्चेस, उन लोग का ओपिनियन नहीं है। उन लोग के बारे में और भी खबर आ रहा है, हम प्रकाशित वाक्य 14 अब लेंगे तब बताएंगे। वो लोग बोलता है स्त्री का 1,40,000 हम लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि वो लोग शादी विवाह नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिएगा, वो लोग को और भी कुछ पवित्र संस्था है, वे संस्था का नाम बोलना नहीं चाहते हैं। वे किसी को भी निंदा करना करके नहीं बोलते। मेरे को प्रभु का वचन इम्पोर्टेंट है। प्रभु का वचन कोई भी तरीका से शैतान गलत इस्तेमाल ना करें, कहीं किसी को भरमा ना दे। तो इसलिए मैं आवाज़ उठाता हूँ। जो भी है, आप इसी प्रचार के विरोध में पत्र उठाना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। आप अपना साथ बाइबल लेकर पहला पत्र आप मेरे ऊपर मारिएगा, आमने सामने आइए। मेरा नंबर तो ओपनली दे रहा हूँ, मेरा व्हाट्सएप, मेरा यूट्यूब, सब कुछ है हमारा पास। आपको जो भी आप बात करना है वो ओपनली हमसे बात कर सकते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा। अगला बहुत आत्मिक बेंडगोस चर्चेस का नाम नहीं बोलेंगे, बहुत बड़ा बड़ा बेंडगोस चर्चेस का वो जो हमारा यहाँ फील्ड में ही है, वो बेंडगोस चर्चेस में उन लोग का संस्था का नियम यह है, यह स्त्री क्या है? कलीसिया है। वो लोग बोलता है स्त्रियाँ है क्या है? कलीसिया है। और वो लोग ये बोलता है ये बच्चा क्या है? ये बच्चा है जो प्रभु का विजय पाया हुआ फैलोठा, वो स्वर्ग पर उठा लिया गया करके। बाकी स्त्री क्या है? वो चिड़िया मंडली, एंटीक्रिस्ट के हाथ में दिया गया। ऐसा वो लोग उस बातों के बारे में बता रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ये बोलना चाहते आपसे, मेरा एक सवाल है, कैसा है? अब ये घटना घट रहा है, अब ये घटना 12 अध्याय, इसका टाइम पीरियड क्या था? या कृपा युग में चल रहा है, मतलब कलीसिया का युग में चल रहा है, या एंटीक्रिस्ट का राज्य में चल रहा है, या 1000 साल राज्य में चल रहा है? आप ये जवाब दीजिएगा। ये घटना घट रहा है, प्रकाशित वाक्य का 12 अध्याय, ये घटना घट रहा है एंटीक्रिस्ट का 7 साल का राज्य का बीच में चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये बीच में चल रहा है। यहाँ पर लिखा है, आप मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं, उसी 12 का 6 में लिखा है 3.5 साल। उसी का ही आप 15 में भी देख सकते हैं, सारी और 14 में भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी 3.5 साल। इसका मतलब यही है एंटीक्रिस्ट का 7 साल का सबसे बीच में 3.5 साल जब पार हो रहा है तब यह घटना घट रहा है। कितना लोग मेरे बात समझ में आ रहा है? मेरा तो पढ़ लीजिएगा। और वह स्त्री जंगल को भाग गई। चेक पड़ेगा पहले। और वह स्त्री जंगल को भाग गई जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए जगह तैयार की गई, जगह तैयार किया गया है। वहाँ वो 1260 दिन तक 1260 दिन, मतलब है उसको एक महीना में 30 दिन है अप्रोच, उसका 30 दिन से डिवाइड कर दीजिएगा। 1260 डिवाइडेड 30 तो कितना आ रहा है? 42 आएगा। 42 मंथ, 42 मंथ माने क्या है? एक साल का 12 महीना है, तो 42 मंथ क्या है?
3.5 साल। तो ये कब ये घटना घट रहा है? 3.5 साल एंटीक्रिस्ट का राज्य चलते समय यह घटना घट रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब 3.5 साल खत्म हो गया तब यह घटना घट रहा है। बाकी 3.5 साल वो स्त्री को प्रभु बचाएगा। उसके बारे में लिखा है 12 का 14 पढ़ेगा। स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए। उस स्त्री उसका अब 13 से पढ़ेगा। जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया तो स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। तो अजगर क्या कर रहा है? उसी स्त्री को जो बेटा को जना है उसको सताया। पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में चल जाए। और जहाँ वह समयों और आधे समय तक लिखा है। समय मतलब 1 साल, समयों मतलब 2 साल, टोटल 3 साल, और आधा समय मतलब 3.5 साल तक वहां पर उनको बचाव के लिए प्रभु क्या कर दिया? एक प्रबंध कर दिया। उसके मैं बताएंगे, आइए बताएंगे। तो क्या हो रहा है? पहले 3.5 साल स्त्री गर्भ हुआ, वेदना पड़ा, वो अजगर का सामना करना पड़ा, तब पुत्र जना, पुत्र सिंहासन पर उठा लिया गया। और अजगर को और कितना साल बाकी है? 3.5 साल बाकी है। तब अजगर सोचा ठीक है, बच्चा था, कैसा भी बच गया, अभी स्त्री के नहीं छोड़ेंगे। लेकिन क्या हो रहा है? प्रभु स्त्री को भी क्या कर दिया? ऐसा एक जगह तैयारी कर दिया ताकि और 3.5 साल स्त्री को बचाए। कितना लोग समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? टोटल 7 साल में 3.5 साल वो लड़ रहा है, लड़कर बच्चा जना दे रहा है। प्रसव पीड़ा मतलब क्या है? शैतान के साथ लड़ रहा है, बहुत तकलीफ, बहुत रोखाल पार हो रहा है। बच्चा जन गया और बच्चा हुआ 3.5 साल, उसमें प्रभु उनको बचा दे रहा है, बच्चा तो उठा लिया गया। ध्यान दीजिएगा। तो ये घटना कब घट रहा है? ये घटना घट रहा है एंटीक्रिस्ट का 7 साल का राज्य का बीचों बीच में एक घटना घट रहा है। तो सोचिए रैप्चर कब हो रहा है? रैप्चर कब हो रहा है? जय पाया हुआ कलीसिया कब उठा लिया जाएगा? एंटीक्रिस्ट के राज्य के बीच में या एंटीक्रिस्ट के राज्य शुरू होने से पहले? प्रेज़ द लॉर्ड। एंटीक्रिस्ट का राज्य शुरू होने से पहले रैप्चर होगा। कलीसिया प्रभु का दुल्हन उपद्रव को देखने से पहले उठा लिया जाएगा मध्य अगस्त में। उसके बाद एंटीक्रिस्ट का राज्य शुरू होता है। कितना लोग समझ में आ रहा है? ये इसका मतलब है जो कुछ पेंटेकोस्ट चर्चेस लोग ये बोल रहा है, ये स्त्री है, ये कलीसिया है, वो बेटा है, विजय पाया हुआ फैलोटा है। प्रिय भाई प्रिय बहन, मेरा यीशु मसीह पहले आया है, गुलाम बनकर आया है, गुलाम बनकर आया और उसके बाद उनके रहस्य आगमन में क्या बनकर आएगा? वो रहस्य आगमन में दूल्हा बनकर आएगा। ध्यान दीजिएगा, दूल्हा बनकर आएगा। किस लिए दूल्हा बनकर आएगा? बच्चा को ले जाने के लिए या दुल्हन को ले जाने के लिए? प्रेज़ द लॉर्ड। आप शादी करने के लिए जाएगा, जो शादी करने वाला उस लड़की का बच्चा को गोद लेकर आएगा, लेकिन वो कुमारी लड़की को शादी करने के लिए जाएगा। कितना लोग समझ में आ रहा है? मेरा यीशु मसीह वो बच्चा को गोद लेने के लिए रहस्य आगमन में नहीं आ रहा है, उसको दुल्हन चाहिए, उनका पवित्र दुल्हन चाहिए, पवित्र दुल्हन के लिए आ रहा है। वो पवित्र दुल्हन है, वो उपद्रव काल में वो प्रवेश कर नहीं करेगा, एंटीक्रिस्ट हाथ में नहीं पड़ेगा। एंटीक्रिस्ट हाथ में पड़ने से पहले, उपद्रव से पहले वो पवित्र लोग उठा लिया जाएगा, फैलोटा उठा लिया जाएगा, जय पाया हुआ कलीसिया उठा लिया जाएगा सिंहासन के पास। कितना लोग समझ में आ रहा है? हालेलुया। मेरा कलीसिया है, वो शादी से पहले गर्भवती होने वाला स्त्री नहीं है। मेरा यीशु मसीह के लिए पवित्र कुमारी की नाई इंतजार करने वाला है कलीसिया। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं 2 कोरिन्थी उसका 11 का 2, 2 कोरिन्थी उसका 11 का 2। हम बार बार बोलते हैं, मैं किसी कलीसिया को इंडिकेट करके मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को प्रभु दिया हुआ प्रकाशन को आज मैं खुला बता रहा हूँ। मैं सच बोल रहे हैं, जो भी है पास्टर लोग, बहुत पास्टर लोग फॉलो कर रहा है, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के मैं निवेदन कर रहे हैं, आज हमारा बाइबल का वचन इंपॉर्टेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप पढ़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे वो कोरिन्थी मंडली को लिख रहा है, मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय दुनिया लगाए रहता हूँ। 2 कोरिन्थी 11 का 2 से लेकर, मैं तुम्हारा विषय में
ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से ध्यान दीजिए, एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगा दिया। कलीसिया को बोल रहा है, कलीसिया में शादीशुदा क्यों ना हो या बिना शादी वाला क्यों ना हो, बुढ़ा क्यों ना हो, बुढ़ी क्यों ना हो, जवान क्यों ना हो, जो भी सबको बेटा सबको मिलाकर दुल्हन, कलीसिया दुल्हन बन रहा है। मैं तुम्हारा विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। वो उनका पासवान उसी कोरिन्थी मंडली को स्थापित किया हुआ पौल कोरिन्थी मंडली को लिख रहा है, मैं तुम्हारा विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ कि मैंने तुम्हें एक ही पुरुष से बात लगाई, मंगनी करवा दिया है, एक ही पुरुष से बात करवाई कि तुम्हें एक पवित्र कुमारी की नहीं, ना तो पेट में बच्चा के साथ रहिए। प्रिय भाई बहन, थोड़ा समझ ले बाइबल को। तेरा ये समझ से आ रहा है, बार बार बोल रहा है, परमेश्वर का राज्य उसके बराबर है जो एक राजा अपना बेटा को शादी करवा रहा है। वहां पर दुल्हन भी रहेगा, साथ ही साथ दुल्हन के साथ शैली भी रहेगा। वो राजा बोल रहा है, सबको बुलाओ, सबको बुलाओ, जिसको मन में है सबको बुलाओ, गली गली में गर्दन में सबको बुलाओ। जिसको पहले निवेदन दिया था, रियली संतान था, इसराइल लोग, वो लोग जहाँ पे कोई भाड़ा बढ़ाकर साइड हो गया, तब सारे अन्य जाति को ये मौका मिला। इसीलिए प्रभु के रहस्य आगमन में केवल दुल्हन उसके साथ शैली भी जाएगा। दुल्हन की संख्या 1,44,000, उसके बारे में हम आएंगे, उसमें और भी खोल कर बताएंगे। और 14 में चैप्टर 14 में और भी खोल कर बताएंगे। ध्यान दीजिएगा प्रिय भाई प्रिय बहन, यहाँ पर एक पवित्र कुमारी किनाई मसीह को सौंप दो। आप सोचिए, आप शादी के लिए जा रहा है, वो स्त्री शादी को लगा बच्चा का साथ आपके सामने आएगा तो कैसा रहेगा? प्रिय भाई बहन, तो स्त्री कौन है बताएंगे, सब कुछ बताकर। आज कितना लोग डाउट पूछा है, सारे डाउट आज हम क्लियर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। समय भी कम है तो ध्यान दीजिएगा, वचन का अच्छा से ध्यान दीजिए, ये गलत उपदेश से, ताकि यहाँ पर 12 का ये स्त्री है, एक कलीसिया है, उनका बेटा है, विजय पाया हुआ मंडली ना, बच्चा का लेने के लिए नहीं आ रहा है, बार बार बोल रहे हैं। बार बार दुल्हन और दूल्हा का संबंध है। यबेसी का पत्रिका उसका 5 का 25 में भी देख सकते हैं, 23 में भी देख सकते हैं। वहां पर क्या है, पति पत्नी का रिश्ता। मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपना आप को उसी के लिए दे दिया कि वचन के द्वारा जल के साथ से शुद्ध करके पवित्र बनाए, एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपना पास खड़ा करे, गोद लेने के लिए नहीं, पवित्र कलीसिया बनाकर अपना पास खड़ा करे, ना कोई जुरी, ना कोई कलम, ना कोई ऐसी वस्तु पर, निर्दोष और पवित्र। कितना लोग मेरे बात में सहमत है? हालेलुया करेंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेमना का विवाह क्या है, मिलाते लेकर पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 19 के 7 में लिखा है, अब हम आनंदित महान करेंगे। क्यों महान करेंगे? मेमना का विवाह पहुंच गया। भाई अभी तक शादी हुआ नहीं है, शादी होने वाला है। क्या प्रभु का दुल्हन बच्चा पैदा कर लिया? थोड़ा सोचना है। प्रेज द लॉर्ड। पढ़िएगा उसका 19 के 7, हम आनंदित महान करेंगे, उसकी स्तुति करें। मेमना का विवाह आ पहुंचा, अभी 19 में आएगा। मेमना का विवाह भाग्य है प्रिय भाई बहन, उसका विवरण करना भाग्य है। एक बहुत बड़ा आनंद का अनुभव है, एक महिमा का अनुभव है, एक खुशी का अनुभव है। आओ हम आनंदित महान करेंगे, लेकिन सब आनंद और महान नहीं करेंगे। जो प्रभु यीशु मसीह के साथ उनका दुल्हन बन के उन मेमना के विवाह में पहुंच गया और उनका शैली बनकर और कितना लोग आज्ञा मानकर चल गया, सबको आनंद और महिमा होगा। लेकिन जो लोग आज प्रभु का वचन को जानकर भी इनकार कर रहे हैं, उस पर नहीं चल रहे, छाती पीट पीट कर रहेगा। कितना लोग समझ में रहे हैं? कुछ लोग मेरे को फोन करके बोला, मेरे का सियर है पास्टर, आपको 50 सुनने से बहुत डर लग रहा है, आप डरवा रहा है। मैं कहाँ डरवा रहा हूँ? यीशु मसीह ने वही बोला है। जॉन बपटिस्ट का क्या प्रचार था? कोड़ाले अभी जड़ में है, फल नहीं देगा, काट कर आग में बोझा जाएगा। ऐसे क्या जवाब था? आग और गंधक में डाल दिया जाएगा, वहाँ आपका आग बुझेगा भी नहीं, आपका कीड़ा मरेगा भी नहीं, वहाँ दांत पिसना, रोना रहेगा। मेरे यीशु मसीह बार बार नरक का प्रचार किया, अनाज्ञाकारी लोग को आने वाला दंड का प्रचार किया। आज चेतावनी वाला प्रचार आपको चाहिए या मालिश करने वाला प्रचार चाहिए? मालिश करने वाला प्रचार आज बहुत हो गया। मेरे पास कटिंग है,
कितना लोग चाहिए आज 2020 का जो 31 दिसंबर का मीटिंग में बड़े बड़े स्टार प्रचारक लोग जो जो भविष्यवाणी किया वो पूरा कटिंग मेरे पास है। ऐसा प्रचार किया, मैं 1 महीना से फास्टिंग में, 40 दिन से फास्टिंग में, 1 हफ्ता में फास्टिंग में रहकर मैं प्रभु से मांगा, प्रभु नया साल का क्या आपका भविष्यवाणी है? तब प्रभु डायरेक्ट मेरे से आकर बताया ताकि 2 गुना आशीष करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, पूरा हरा भरा रहेगा, वो रहेगा, ये रहेगा, सारी दुनिया उन्नत होगा, वो होगा, कलिसिया बहुत उन्नत होगा। आज क्या हो रहा है? वो लोग भविष्यवाणी कहाँ? आज लोग उसी तरह की भविष्यवाणी लोग का पीछे ना घूर रहा है। कला उपदेश सुन नहीं सकेंगे अपने कान की कुचली के कारण। बहुत लोग अपने लिए उस बहुत से प्रचारक लोगों को बटोर लेंगे। फिर भाई बहन, मेरे पास का जो वचन है बटर नाइफ नहीं है, कटिंग करने वाला 2 धारी तलवार, आपको भी काटेगा, वही वजन मुझे भी काटेगा। कितना लोग विश्वास करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपको चेतावनी है तो आप बच जाएंगे। जिंदगी पूरा वो कैंसर होके फट के पूरा फिर निकल रहा है, उसको काट के, उसको धपा के और साफ करके पट्टी, मलहम पट्टी लगाएंगे, आपका जान मिल जाएगा। लेकिन ऊपर और सब कुछ ठीक हो जाएगा करके आपको पट्टी लगा कर छोड़ देंगे, आपका मौत हो जाएगा। आज मन पर लीजिए, गलत उपदेश है, गलत बीज है। हालेलुया। आज ये वचन को आप खुद सोचिए, कुछ अपना लीडर लोग, अपना संस्था के लीडर लोग को पूछिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभु का रेवलेशन आपको मिल रहा है। आपका आत्मा खुद आपको बोल सकते हैं, पवित्र आत्मा का आवाज आज सुन रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसमें बड़ा पास्टर छोटा पास्टर नहीं है, मैं बिल्कुल छोटा पास्टर हूँ। ध्यान दीजिए, वो बच्चा फिर कौन है? पहला गलत उपदेश था कैथोलिक लोगों का, मरियम के लेके। दूसरा बेंटेकोस्ट चर्चेस का गलत उपदेश था। बेंटेकोस्ट सब चर्चेस नहीं है, लेकिन मैक्सिमम चर्चेस का, बेंटेकोस्ट चर्चेस का एक गलत उपदेश था। क्या है? एक भरा वाला है और स्त्री एक कलीसिया है, उसके जय पाया हुआ बच्चा उठा लिया जाएगा। नहीं, ये एंटी क्रिस्ट के समय में चल रहा है। और तीसरा कुछ संस्था है, इंडिविजुअल लोगों को छोड़ दीजिएगा, उनका उपदेश क्या है? हाय स्त्री इस्राएल, लेकिन वो बच्चा यीशु मसीह। क्या सही है? वो लोग का संस्था का है, अपना संस्था का खुद अपना लीडर से पूछेगा। वो बोल रहा है ताकि ये स्त्री इस्राएल, लेकिन इसका बच्चा क्या है? वो यीशु मसीह। हम दोबारा वही सवाल पूछना चाह रहे हैं, क्या यीशु मसीह बच्चा में उठा ले चल गया? आज बहुत जगह पर बच्चा यीशु को लेकर पूजा हो रहा है, बच्चा यीशु को लेकर। कभी जोसेफ का गोद में, कभी मरियम का गोद में, कभी कभी उनके चेला लोग गोद में। अभी भी यीशु का बच्चा बनाकर रखा है। अब राजा बनकर आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज ये ब्रॉड छोड़ेगा। आज हम सही बात आपको बताना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिएगा, ये स्त्री इस्राएल को दृष्टांत देता है। सही बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इस्राएल के बीच में उसके बाद एक स्टडी आ रहा है, जो पुनरुत्थान का 7 सीरियल के बारे में स्टडी आ रहा है। उसमें सब सिस्टमेटिक वजन के आधार पर आपको एक एक कौन कौन कब कब रूपांतर होगा, सब मिलकर एक साथ अजाज का राज्य में कैसे आएगा, उसके बारे में हम आपको समझा देंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। हम आपको थोड़ा वजन देंगे। जब जोसेफ ने एक सपने देखा, जोसेफ ने एक सपने देखा। कितना लोग याद है वो सपने क्या है? वो सपने क्या है? जोसेफ के सामने सूरज दंडवत कर रहा है, चांद भी दंडवत कर रहा है, और 11 तारा दंडवत कर रहा है। क्योंकि 12वां तारा खुद ही जोसेफ है। 12 गोत्र। कितना लोग याद आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो क्या हो रहा है? यह इस्राएल का बारे में दर्शन है। इस्राएल का बारे में दर्शन। हाँ, मिला तो पढ़ लो। उत्पत्ति 37 का 9। उत्पत्ति 37 का 9 पढ़ेंगे। उत्पत्ति 37 का 9।
फिर उसने एक और स्वप्न देखा। फिर उन्होंने एक और स्वप्न देखा और देखो और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। सुनो, मैं एक स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सूरज और चांदनी और 11 तारा मुझे दंडवत कर रहा है। स्वप्न का ओके, आप बाद में उधर पढ़ के देख लीजिएगा। ध्यान दीजिए, सूरज और चांद और तारागण का स्वप्न है, वो इसराइलियों के बारे में दिया गया है। स्वप्न है उधर 11 स्वप्न है, तारा है, लेकिन रियली क्या है? जोसेफ भी एक तारा, जोसेफ को मिलाकर 12 तारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कौन है? एक्चुअली 12 तारा उसको दृष्टांत देता है, इज़राइल का 12 गोत्र को। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सूरज इज़राइल को दृष्टांत देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहाँ पर का आप पूरा पढ़ के देख लीजिएगा, उसका अर्थ आपको मिल जाएगा, ताकि जोसेफ के सामने दर्शन उस टाइम में भी पूरा हुआ है, आज भी पूरा हो रहा है। फिर भाई बहन, प्रभु एक स्वप्न देता है, उसको मल्टी बहुत कुछ उसी के अंदर रहस्य रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो स्त्री है, वो इस्राएल को दृष्टांत देता है। जब हम 12 को बोला था, 12 अध्याय उस दिन में बहुत कुछ नोट्स आपको दिया था, आप लिख दीजिएगा, बाद में पढ़ लीजिएगा करके बहुत कुछ नोट्स में आपको दिया है। प्लीज़, आप लोग कितना लोग पढ़ा है नहीं पढ़ा है पता नहीं, आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो आपको कैसे समझ में आएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। आप इतना बहुत ज़्यादा वजन दिया है, इतना वजन पढ़ेंगे उसी के लिए तो आधा घंटा लग जाएगा। इसलिए बोला नोट कर लीजिए, आप घर में उसको पूरा वजन को पढ़ लीजिएगा, आप एक बार उसको दोबारा रिपीट करके पढ़ लीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो हमारा मैसेज में मिल जाएगा वो वजन पूरा, आप दोबारा रिपीट करके पढ़ लीजिएगा। आज हमारे सामने थोड़ा सा समय है, उसका हम दोबारा फिनिश करना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो वो स्त्री है इस्राएल, वो इस्राएल का जो पवित्र लोग है, ये लोग को पुनरुत्थान नया नियम का पवित्र लोगों के साथ एक साथ नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, नया नियम का जो पवित्र लोग का स्थान न लगे, टाइम में लगे, पोजीशन न लगे। स्वर्ग राज्य में सब लोग एक ही जैसा नहीं रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, सब लोग एक ही जैसा नहीं रहेंगे। मिला तो मेरे साथ कुछ वचनों को जल्दी से जल्दी पढ़ लीजिएगा। पहला कुरिन्दी 15 का उसका 41 से लेकर, पहला कुरिन्दी 15 का 41 से लेकर ध्यान से पढ़िएगा। सूर्य का तेज और है, ध्यान दीजिएगा, सूरज का तेज और है, चांद का तेज और है, तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरा तारे के तेज में अंदर है। ध्यान दीजिएगा, सूरज का महिमा अलग है, वन ग्लोरी ऑफ सन और अनदर ग्लोरी ऑफ द मून और another glory of the stars. Another glory of the star. For one star differs from another in glory. तो एक स्टार से दूसरा स्टार को महिमा में अंदर है। ये किसके लिए ये चीज बोला गया है? उसका अगला वचन पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट है। उसका अगला वचन साथ के साथ लिखा हुआ अगला वचन पढ़िएगा। मुर्दों का जी उठना भी, आमीन, मुर्दों का जी उठने के बारे में लिखा है। मुर्दों का जी उठने का भी वैसा ही है। ध्यान दीजिएगा, मुर्दों लोग को जी उठना भी वैसा है। कोई लोग सूरज के समान, कोई लोग चांद के समान, कोई लोग तारा के समान, और उससे में भी कुछ तारा बहुत ज़्यादा चमकता है, कुछ बहुत कम चमकता है, कुछ बहुत गौर से देखेंगे चमकता है, कुछ दूरबीन में ही दिखाई देगा। ध्यान दीजिए, स्वर्ग में प्रवेश करने वाला, आनंद काल के जीवन में प्रवेश करने वाला, सबको एक ही जैसा महिमा नहीं है, सबका अलग अलग महिमा मिलेगा। फिर भाई बहन, कोई ऊंचा कोई नीचा, उसी तरह की बहुत प्रकार से चेला लोग भी क्या कर रहा था, आपस में लड़ रहा था, स्वर्ग में कौन बड़ा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, ताकि इसी तरह बहुत प्रकार की महिमा। तो इसी में इसका अभी उसी सब्जेक्ट में हम जाना नहीं चाहते, फिर भी सिर्फ एक बात आपके सामने रखना चाहते हैं। वहाँ पर स्वर्ग में प्रवेश करने वाला या कि अनंत काल में जीवन में प्रवेश करने वाला, उसमें बहुत बड़ा 2 डिवीजन कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, 2 डिवीजन जो नर में, उनके बारे में भी नहीं आ रहा, जो अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर रहा है, उन लोगों में
दो बड़ा डिवीजन, उसमें बहुत डिवीजन आ रहा है। 1000 साल राज्य को फैले उठने वाला भी है, 1000 साल तक 100 के दोबारा उठ के आने वाला भी है। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग समझ में आ रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, उसका इसी तरह बहुत डिवाइड है, धीरे धीरे बताते आएंगे। यहां पर आप देख लीजिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 से पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 से। मैं तुमसे सच कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह इस कसम का बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसलिए कुछ जगह पर प्रभु कसम कर रहा है, कुछ क्यों है वहां पर कुछ विश्वास करने में मुश्किल होता है। हम लोग विश्वास करने में कुछ जगह पर क्या मुश्किल होता है, इसे प्रभु क्या कर देता है, वो कसम कर लेता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, जो स्त्रियों से जन्मा है, उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाला से कोई बड़ा नहीं है। जो स्वर्ग के राज्य में, लेकिन स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है, वो उससे बड़ा है, वो यूहन्ना से भी बड़ा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब पुनरुत्थान में 2 बड़ा पार्ट है, बाइबल में भी 2 बड़ा पार्ट है। क्या है? एक ओल्ड टेस्टामेंट है, एक न्यू टेस्टामेंट है। ओल्ड टेस्टामेंट का उपदेश अलग है, न्यू टेस्टामेंट का उपदेश अलग है। मतलब न्यू टेस्टामेंट का जो कुछ उपदेश का एक शैडो है वो ओल्ड टेस्टामेंट में है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिएगा, ओल्ड टेस्टामेंट का सारे नियम कानून को प्रभु यीशु मसीह क्या कर दिया, अपना क्रूस का बलिदान के द्वारा सब कुछ पूरा कर दिया। तो पुराने नियम में क्या है, हर बार पाप करेगा, हर बार बलि चढ़ाना है, जानवर का, कोई पक्षी का। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक ही बार का पवित्र लघु, वो भी खुद अपना लघु से सब कुछ पूरा कर दिया। कितने लोग ये बात समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। तो जानवर का लघु से धोया हुआ से बड़ा होगा या यीशु का लघु से धोया हुआ लोग बड़े होंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिएगा, नया नियम बेथलेहम में शुरू नहीं हुआ। रियली नया नियम हम लिटरली क्या देखेंगे, नया नियम में बेथलेहम से शुरू होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन रियली नया नियम का पावर, ताकत, द पावर ऑफ द न्यू टेस्टामेंट, द ब्लेसिंग ऑफ द न्यू टेस्टामेंट, वो कहाँ से शुरू होता है? जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर अपना जीवन देकर 3 दिन जी उठा, तब से नया नियम का सामर्थ्य शुरू हो गया। कितना लोग मेरा बात समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह मर के 3 दिन जी उठा, नया नियम स्टार्ट हो गया। वहाँ से नया नियम स्टार्ट हुआ, तब नया नियम दिया गया है। उसके पहले जो बपतिस्मा लिया उसमें कोई नाम नहीं था, उसमें कोई नाम का नहीं था। वो मन फिराव का बपतिस्मा, उसमें पाप क्षमा का सामर्थ्य नहीं था। पाप का क्षमा तब सामर्थ्य, पाप का क्षमा का सामर्थ्य तब आया जब प्रभु यीशु मसीह आपका पाप के लिए, मेरा पाप के लिए अपना जीवन को बलिदान दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मां के तभी भी तो पुनरुत्थान पाया, मौत को जीत लिया, तब ये सामर्थ आपको मिला, हमके मिला, सारी मानव जाति के मिला, जो प्रभु यीशु मसीह का बलिदान को, पुनरुत्थान का विश्वास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो तब तक यीशु मसीह का पुनरुत्थान होने तक इवन जो प्रभु यीशु का देने तरफ जो डाकू मरा है, वो भी क्या था? पुराना नियम का वक्त था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या था? पुराना नियम का वक्त था। नया नियम पुनरुत्थान, वहां से शुरू, जाओ सारी सृष्टि को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दो, जो कुछ मेहनत में आज्ञा दिया है और सब कुछ मानना उनका सिखाओ। वहां से नया नियम स्टार्ट हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वहां से नया नया स्टार्ट हो गया। लेकिन अथॉरिटी बेंतकोस्ते के दिन में जब पवित्र आत्मा ऊपर ठोकरी में उतरा, उसी दिन पूरा पावर के साथ चालू हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। टाइम नहीं है, फिर भी शॉर्टली बताना चाहते जो जहां पर हम आना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर यीशु कसम का एक बात बोल रहा है। मत्ती 11:11 में, मैं तुमसे सच कहता हूँ, स्त्रियों में जो जन्मा है, मतलब उसमें जॉन बपटिस्ट से भी बड़ा कोई नहीं। मतलब पुराना नियम का कितना भी पवित्र लोग है, कितना भी पवित्र लोग है, जॉन बपटिस्ट से भी बड़ा कोई नहीं। आमीन। कितना मेरे बात में सहमत है? लेकिन अभी प्रभु अगला एक वर्ड बोल रहा है। पढ़िएगा दोबारा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों में जन्मे हैं, उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं, और जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है, वह उससे भी बड़ा है। छोटा सा छोटा स्वर्ग के राज्य में
जो छोटे से छोटा, पुराना नियम में सबसे बड़ा यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाला, लेकिन स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा है। तो वहां पर डिवाइड हो रहा है ना, स्वर्ग में भी बहुत स्थान है, मेन बहुत बड़ा डिवाइड है, पुराना नियम का पवित्र लोग, नया नियम का पवित्र लोग, उसके बाद नया नियम का पवित्र लोग में भी सूरज के समान, चांदनी के समान, तारागण के समान। ध्यान दीजिएगा प्रिय भाई बहन, आज बहुत प्रकार की डिटेल्स आपको आने वाला में दे देंगे। अब यहाँ पर हम वापस आएंगे ताकि यहाँ पर स्त्री जन्मा हो, बच्चा कौन है और स्त्री कौन है, इसके सिर्फ बताकर आपको समाप्त करना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ का जो रहस्य आगमन में केवल वही लोग गया है ताकि प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन और कसैली, दुल्हन का संख्या कितना है 14 में हम जाएंगे और खोल के बता देंगे, मतलब प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में 1,44,000। उसके बाद उनके साथ और भी एक भीड़ जाएगा, उनका शैली अनगिनत यीशु के साथ वो प्रवेश करेंगे। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, यह है फर्स्ट यीशु मसीह पहला पल, दूसरा उनके आने पर उन्हीं के लोग, समझ में गया। उसके बाद सीनाई में अब तक पुराना नियम का लोग कहाँ है, नहीं गया। अब ये पुराना नियम का लोग जाना है, उसके साथ पुराना नियम का रद्द गवाही लोग भी जाना है, वो लोग भी अभी यहाँ फंसा हुआ है। इसलिए तो अब मिला था प्रकाशित वाक्य इसके 6 का 10 और 11 पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसके 6 का 10 और 11। उन्हें बड़े शब्द से पुकार के कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारा लहू का बदला कब तक नहीं लगा। ये पूरा पुराना नियम का स्पिरिट है, बदला लेने वाला स्पिरिट। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया, और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तुम लोग विश्राम करो। और लोग उठाए नहीं, वो लोग कहाँ है, अभी भी वेदी के नीचे है। प्रेज द लॉर्ड। वो लोग कहाँ है, पृथ्वी में, कहाँ है, वेदी के नीचे। अभी क्या चल रहा है, एंटी किसी का राज्य शुरू हो गया। सफेद घोड़ा, लाल घोड़ा, काला घोड़ा, पीला घोड़ा, उसके बाद एक घटना घट रहा है। वो कब तक कहाँ था, इधर ही था। और थोड़ी देर विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारा संगी दास लोग का और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरा हो जाए। अभी तक और भी थोड़ा देर क्या करो, वेट करो। वहां पर बोला गया है, इसीलिए क्या करना है, वो लोग का संगी पूरा होने तक वो लोग इंतजार करना पड़ता है। प्रेज लॉर्ड। इसलिए इस्राएल क्या कर रहा है, गर्भ वेदना पड़ रहा है। हालेलुया। क्या कर रहा है, गर्भ वेदना पड़ रहा है, तड़पा जा रहा है। यहाँ पर 12 में हम आएंगे, यहाँ पर के स्त्री क्या कर रही, इस्राएल तड़प के क्या हो रहा है, एंटी क्रिस्ट का जब 3.5 साल खत्म हो गया, तब वो क्या कर दिया है, उसका बच्चा को जन्म दिया, वो बच्चा स्वर्ग में उठा लिया गया है। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, मिनट ले लेंगे, आप उसका 12 का 5 भी पढ़ सकते हैं। वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए, ध्यान दीजिएगा, इस्राएल वो बेटा का जना, वो तो अभी तक पूरा नहीं हुआ, 6 में पूरा नहीं हुआ। और भी थोड़ा वेट करो ताकि और भी संगी आप लोग से परिपूर्ण होना है। तो अभी 12 में आ गया है, तो क्या हो गया है, बच्चा जना, वो किसी तरह बच्चा है, लोहे का दंड लेकर सब जातियों पर राज करने वाला। मतलब ये क्या करेगा, 1000 साल का राज्य में लोग भी इन्वॉल्व होगा। आमीन। ये बच्चा क्या होगा, उसके पहले रहस्य आगमन में उठा ले गया, दुल्हन 1000 साल के राज्य में आएगा, उनके संग उठा ले गया, उनका शैली 1000 साल के राज्य में दोबारा आएगा। तब एंड किसी राज्य का बीच में जो उठा लिया गया है, सारी इस्राएल का सारी संतान बच्चा लोग उठा लिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ओके, वो क्या करेगा, वो लोग भी 1000 साल के राज्य में वापस आ गया, कहना पड़ेगा। वे मेमने के लहू के कारण, ये बच्चा लोग कौन है, मेमने का लहू के कारण और अपने गवाही के वचन के वचन के कारण उस पर जयवंत हुआ है। यहाँ और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय नहीं जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। यहाँ पर दोनों झुंड मिलाकर और एक झुंड भी जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जो यीशु के लहू से और
उसे एंटिक्रिस्ट के राज्य में रक्त गवाही बनके परमेश्वर का गवाही के कारण, वचन के कारण जयवंत हुए हैं। जयवंत हुआ है। ये लोग कैसे जय पाया है? ये लोग ऐसा जय पाया है ताकि कितना भी तकलीफ हो, परेशान हो, जो भी मुसीबत हो, कुछ भी हो जाए, ये वचन का नहीं छोड़ेंगे, यीशु का नहीं छोड़ेंगे, चाहे जान भी देना पड़े। ये लोग ऐसा जयवंत हुआ है। मिला तो और एक वचन जल्दी निकाल के पड़ेंगे। ये लोग राज्य पाना है। ये लोग क्या करना है? राज्य पाना है। ये लोग अभी कहाँ पहुंच गया है? अब मिला तो मतलब जो रक्त गवाह एंटिक्रिस्ट के राज्य में जो चिड़िया हुआ मंडली और सारी रक्त गवाही लोग जो यहूदियों का, ये लोग कहाँ गया है? आप 15 का 2 और 3 पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 15 का 2 और 3 पढ़ेंगे। तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, एक समुद्र का देखा, और जो लोग उस पशु पर उसकी मूर्ति पर, लोग उस पशु पर और उसके मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर, उसके नाम के अंग पर जयवंत हुए थे। जयवंत हुआ था। उसका नहीं लिया है, कुछ भी कर लो, मेरा टुकड़ा टुकड़ा काट दे, फिर भी हम क्या नहीं करेंगे, आपका नाम नहीं लेंगे, आपका मूर्ति के नहीं लेंगे, पशु का छाप नहीं लेंगे। उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। वहां पर वो लोग क्या कर दिया है? उसी का परमेश्वर का सिंहासन, वो दूसरा जगह है, सियोन नहीं है, वो जहां पर कांच का समुद्र है वहां पर खड़ा है। हम तो बोला स्वर्ग में बहुत से स्थान है, हालेलुया, स्वर्ग में बहुत से स्थान है, प्रेज द लॉर्ड। जो आप आदि में परमेश्वर, जो उत्पत्ति का एक पढ़ेंगे, आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया, लेकिन मूल भाषा में क्या एवंस लिखा? In the beginning, God created the heavens and the earth. Earth सिंगल है, heavens बहुत है। Praise the Lord। हम मूल भाषा से समझना, प्रभु के पास बहुत सा रहने का स्थान है। जौना 14 में प्रभु यीशु मसीह कसम खा के बोला, प्रेज द लॉर्ड, ठीक है, वो सब्जेक्ट में मत आएगा, ताकि यहाँ पर वो लोग क्या है, दूसरा जगह पर पहुंच गया, जहाँ पर सिंहासन के सामने जो कांच वाला समुद्र के सामने, वो लोग क्या गाना गा रहा है? ये लोग कहाँ से आया है? पढ़ेगा अगला वचन 15 का 3। वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत, ये परमेश्वर का दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा, और मेमने का गीत गा रहे। मतलब क्या है? यहाँ पर वो रक्त गवाह लोग, वो पवित्र लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, ताकि जो मूसा का गीत गाने वाला, जो पुराना नाम का भी पवित्र लोग है, रक्त गवाह लोग है, और नया नाम में भी छुट गया मंडली जो रक्त गवाह बनकर आया है, ये लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी ये लोग को यहाँ पर लिखा है 12 में 5 में लिखा है, ये क्या करेगा? राज्य करेगा। ये लोग कभी राज्य में हक मिलेगा। आप मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 20 का 4 में, थोड़ा ध्यान से पढ़ेगा, प्रकाशित वाक्य उसका 20 का 4 में। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार। थोड़ा रुके पढ़ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा पढ़ेगा। फिर मैंने सिंहासन देखे, सिंहासन इंग्लिश में क्या लिखा? थ्रोन्स लिखा, हालेलुया। एक सिंहासन नहीं, सिंगल सिंहासन नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। जो मसीह का सिंहासन अलग है, दूसरा कुरिन्थियों का 5 में लिखा, और प्रकाशित वाक्य उसका 20 का 11 में लिखा हुआ, जो परमेश्वर का सिंहासन अलग है, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर एक सिंहासन क्या है? सिंहासन नो फ्लोरेंस, पढ़ेगा। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए। यहाँ पर कौन बैठ रहा है? 4 प्राणी नहीं बैठ रहा है, 26 प्राचीन लोग नहीं बैठ रहा है, स्वर्गदूत लोग नहीं बैठ रहा है, इधर कौन बैठ रहा है? लोग बैठ गया है। लोग मतलब क्या है? इंसान लोग बैठ गया है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन कौन लोग बैठेंगे? और उनको न्याय करने का अधिकार दिया है, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर क्या है? जो प्रभु के लोग कौन है? प्रभु का रहस्य आगमन में जो उठा लिया गया वो मंडली, ध्यान से सुनिएगा। उनका दुल्हन, उनका सहेली, दुल्हन का संख्या 14 में हम और क्लियर करके बोल देंगे, 1,44,000, और जो भाग्य अनगिनत उनका दुल्हन लोग, अभी वो लोग बैठ गया। और धीरे धीरे पढ़ते जाओ, पॉइंट टू पॉइंट। उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनके आत्माओं को, अभी देखिए सेकंड पॉइंट, मैं उन लोगों का आत्माओं को भी देखा। कहां पर? 1000 साल के राज्य के सिंहासन में देखा।
जिनके सिर यीशु की गवाही देने, जिसका सिर यीशु का गवाही देने के कारण और परमेश्वर के वचन के कारण, और परमेश्वर का वचन के कारण। दो ग्रुप है, एक है नया नियम का पवित्र लोग है जो रक्त गवाही बन के मरा, और पुराना नियम का पवित्र लोग है जो है कितना लोग यरूशलेम के ऊपर इतना वार हुआ है, इतना है तो इतना लोग को वो लोग जबरदस्ती मूर्ति पूजा करवाने के बोला वो लोग नहीं करेंगे। परमेश्वर का वचन का कारण खटा गया। मैंने उनके आत्माओं को भी देखा, उनका आत्माओं के भी देखा। और जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटा गया था, और जिन्होंने ना उस पशु की, और फोर्थ स्टेज में आ रहा है, और उस पशु की, ना उसी पशु की, ना उसकी मूर्ति की, ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी, पूजा किया था, और ना उसके छाप अपने माथे या हाथों पर, ना उसके छाप अपने माथे और अपने हाथों में ली थी। वे जीवित होकर, वो लोग भी जीवित होकर, अभी देखिए सब एक साथ नहीं है, सीनाटी ये लोग पूरा जाकर धीरे 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 अपना अपना जगह में जा रहा है। ये लोग सब एक साथ मिलकर मसीह के साथ, यीशु मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। जोरदार थाली बजा के आप जहाँ पर भी हो और जिंदा परमेश्वर को महिमा करेंगे। हालेलुया। ये लोग सब उठा लेने वाला हर एक ट्रूथ में जाएंगे। उसके बारे में स्टडी अंत में जो 7 सीजन के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में आता है, उसी में बताएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी में आपको समझा देंगे। हालेलुया। जब हम 21 में जाएंगे उस समय में वो सीजन के बारे में, यरूशलेम के बारे में, और नया आकाश नया पृथ्वी, पुनरुत्थान सब के बारे में वहां पर आपको सिस्टमेटिक समझा देंगे। कुछ लोग जो हम स्टडी नहीं दिया है, वहां तक नहीं पहुंचा है, उसके पहले डाउट पूछना शुरू कर दे तो हम लोग क्या करेंगे। हालेलुया। अभी उठा लिया बच्चा भी अभी कहाँ है? महिमा में, सिंहासन के सामने, घाच वाला समुद्र के सामने खड़ा है। आमीन। सिंहासन में बैठने वाला गुरु बन गए, सिंहासन सामने वो भी नहीं है जो कहाँ पर है, क्या नाम है उसको, घास का सिंहासन के सामने। तो ध्यान दीजिए, खत्म करने वाले हैं सर, एक वजन बढ़ गए। अभी हम बच्चा के बारे में बता दिया, अब ये स्त्री है कौन? प्रेज़ द लॉर्ड। स्त्री को क्यों बचाना चाहते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम वापस आएंगे प्रकाश के उसके 12 को स्त्री के बारे में भी बताकर हम खत्म कर देंगे। ये स्त्री कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड। मिला तो पढ़ लीजिएगा। उसके जिम्मे युद्ध हो रहा है, अगस्त में गिराया जा रहा है, उसके तो पिछले दिनों में स्टडी दे दिया है। ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप पढ़ सकते हैं 12 से पढ़ेगा, 12 का 12 से। इस कारण हे स्वर्गो और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय, अभी थोड़ा समय बचा हुआ है, जानता है। अभी उसका आधा पीरियड खत्म हो गया, अभी आधा बचा हुआ है, 3.5 साल अभी बचा हुआ। जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया, तो स्त्री को जो बेटा जनी थी, अभी वो अजगर ने देखा हम तो किस पृथ्वी पर गिरा दिया गया है। अभी तक वो आकाश मंडल में भी लोग क्रिया था, अभी उसके पहले भी हम बोला था, अभी तक वो आकाश मंडल में भी क्रिया कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। अय्यूब के दिनों में भी देखा है, वो कहाँ था? स्वर्ग में जाकर आ रहा था, एदन वाटिका में भी गया था, उधर था, तो सब जगह। लेकिन इसी वक्त 3.5 साल के बाद गिरा दिया जाएगा। इसलिए तो शैतान जब यीशु के देखा तो एक सवाल पूछा, अब समय से पहले हमें वेदना करने के लिए आप आया क्यों? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि शैतान लोग जानता है उनके लिए टाइम मुक्ति किया हुआ है। अब उसी समय से पहले मैं दुख देने के लिए क्यों आया है? अभी आप लोग अदालत में जाने के लिए मत बोलिएगा, हम चाहे तो सुगर में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा, तो यहाँ पर थोड़ा समय बचा हुआ है, इसलिए अभी उनको सारे क्रोध के साथ अभी क्या कर रहा है? वो स्त्री के पीछे पड़ा हुआ है। स्त्री कौन है बोला है? बच्चा हुआ इसराइल, बच्चा हुआ इसराइल। बहुत लोग रत्ती गवाही बन गया है, खत्म हो गया है, जो प्रभु के पास जाना है चल गया है। अभी बच्चा हुआ एक छोटा सा जून। ये स्त्री कौन है? पढ़ेगा 14। पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल, वो सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां एक समय मतलब 1 साल, और समयों मतलब 2 साल, टोटल 3 साल, और आधा समय मतलब आधा साल, 3.5 साल तक पाली जाए। वहां पर प्रभु क्या कर रहा है? इसको पालन के लिए 3.5 साल
साल, अभी 3.5 साल तो गर्भवेदना है, बहुत तकलीफ उठाया, कुछ लोग रक्त गवाह बन के मर गया, स्वर्ग में पहुंच गया, लेकिन अभी बचा हुआ इसराइल। ये लोग कौन है? ये स्त्री कौन है? ये स्त्री इसराइल 1,44,000 इसराइल। ये 1,44,000 कैसा बोलते हैं? आप थोड़ा सा मेरे साथ आपको साथ में जाना पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य टाइम हो गया है भाई बहन, सिर्फ एक वचन बोल के, नहीं तो अधूरा हो जाता है, बहुत लोग डाउट हो जाता है। जल्दी पढ़ लेंगे प्रकाशित वाक्य, उसके साथ में देख सकते हैं उसका 7 का 4 जिन पर मुहर दी गई है, मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इस्राएल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000, इस्राएल संतान का सब गोत्र में से 1,44,000, मतलब 12 गोत्र में, हर गोत्र में 12,000 सबको माथा पर क्या कर दो? मोहर लगा दो। जो है पहले से लोग को जो प्रभु चुना कर मोहर लगा दिया, उन लोगों के ऊपर शैतान का अधिकार नहीं है, शैतान उन लोगों पर वार नहीं कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन लोगों को क्या करना है? प्रभु कैसा भी बचाना है। क्यों है? तब तो इस्राएलियों को राजा बनकर प्रभु बहिरंग आगमन में आएंगे और 3.5 साल के बाद आएंगे, तब तो इसराइल में वो राज्य गद्दी में बैठ कर राज्य करेंगे। हालेलुया। इसलिए इसराइल को ये स्त्री क्या है? इसराइल, इनका भी कितना संज्ञा है? 1,44,000। इसका प्रभु पहले से क्या कर दिया? मुकर्रर करके उसका माथा पर चाप लगा के बचा कर रख दिया। कितना लोग है प्रभु के लिए जान दे के पवित्र होके बेटा बन के सिंहासन में उठा लिया। ये लोग सिंहासन पर नहीं जाएगा, वो लोग पृथ्वी में रहेगा और अंतरिक्ष के राज्य आदि से प्रभु बचाएगा 3.5 साल। 3.5 साल के बाद तो प्रभु बहिरंग आगमन हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब प्रभु यीशु मसीह आते समय जो अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर उन लोगों को दिया हुआ वायदा के अनुसार वो इसराइल के ऊपर क्या करना है? राज्य करना। तो इसराइल का सब लोग मर गया तो किसके ऊपर राज्य करेगा? इसलिए स्त्री को प्रभु क्या करता है? बचत रखता है। दोबारा 14 पढ़ेगा। मैंने उससे कहा 13 का 14। और उस चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया, और पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था 12 का 14। और उस स्त्री को बड़े पंख दिए गए है कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय, एक साल और समय 2 साल 3 हो गया, और आधा समय 3.5 साल पाली जाए। सांप ने उस स्त्री के पीछे, सांप क्या कर दिया? उसको पीछा करके थक गया, उसके शरीर के पीछे अपने मुंह से नदी के साथ पानी बहाया। ये बाढ़ किसको दृष्टांत था? उपद्रव। कितना कष्ट था उसको उपद्रव करने के लिए कोशिश किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बाढ़ किसको दृष्टांत आता है? उपद्रव का दृष्टांत आता है। अब ऐसे नबी का खिताब का उसका 43 और जल्दी से जल्दी 1 और 2 पढ़ेंगे। और ऐसे नबी का किताब उसका 43 का 1 और 2 पढ़ेंगे। हे इस्राएल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सृजनहार। अभी यूं कहता है मत डर, क्योंकि मैंने तुम्हें छुड़ा लिया। तू मत डर, मैं तुम्हें छुड़ा लिया। मैंने तुझे नाम लेकर बुला लिया। तू मेरा ही है, तू मेरा है। जब तू जल में होकर जाएगा, मैं तेरे संग रहेंगे। और जब तू नदियों में होकर जाएगा, तो वे तुम्हें ना डुबा पाएंगे। जब तू आग में चले, तुझे आँच ना लगेगा। उसकी लौ तुझे ना जलाएगा, तो तुम्हें कुछ नहीं जलाएगा, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहले से वायदा किया हुआ है। वो क्या है? वो ये आएगा तो क्या हो जाएगा? आपको आनंद काल की महिमा तक, आनंद काल की महिमा तक आपको सब वायदा किया हुआ। इसलिए ये पानी, ये बाढ़ भेज रहा है, उपद्रव भेज रहा है, फिर भी कुछ नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सबको पार करवाता है। और जल्दी से जल्दी खत्म कर देंगे प्रकाशित वाक्य उसके 12 का 16 से। और परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री को सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को, और कितना भी उपद्रव किया, लेकिन सारी पृथ्वी का रहने वाला और भी कुछ कंट्रीज है जो इसराइल को सपोर्ट करने वाला उस युद्ध में उनको मदद करेगा। और
तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसके शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है लड़ने को गया। और अभी क्या कर दिया, अरे इसके पीछे करके कुछ नहीं हो रहा है इसलिए क्या कर दिया, उनका संतान और यीशु का गवाही देने वाला बाकी संतान जो यीशु का आगमन में छुट गया, मंडली जहाँ बच के चुप के रह रहा है, उन लोग के पीछे लड़ने के चले गया। हालेलुया। आइए इसी वक्त हम अपना आंखों को बंद करेंगे, सब अपना आंखों को बंद करेंगे। आज ये वचन के एक एक अच्छे सत्य है, जिसको कान हो सुन ले। आज प्रभु आप लोग के लिए एक मौका दिया है ताकि प्रभु का वचन का सारी सच्चाई को जानने के लिए, सारी सच्चाई को समझने के लिए, आज सारी गुप्त बातों को जानने के लिए, आज इसलिए लॉकडाउन में सबके घर में बिठाकर आज वचन को खोजने के लिए एक मौका दिया है। क्या जाने दोबारा लॉकडाउन खोल के और चर्च में आराधना होगा, नहीं तो मध्य आकाश में प्रभु यीशु मसीह के साथ जाकर आराधना होगा, क्या जानता है। आइए अपना आंखों को बंद करके प्रभु से विनती करें, कुछ भी हो प्रभु हमें तैयारी कर, आपका आगमन के लिए तैयारी कर, अनंत काल की महिमा के लिए तैयारी कर। रिबनो शोल बी ग्लोरिया खपाना मोरा द लॉर्ड रबा शाल बी लॉर्ड रबा ना मोरा बाला बोरी बिना बरा। धन्यवाद। आशीष कर ये वीडियो का देखना सबको आशीष कर, घर का आशीष कर, बाल का परिवार को आशीष कर। जो भी बीमारी बढ़ गई, रोग तकलीफ है, आज प्रभु का आत्मा छुप के चला यीशु के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संग दे और सर्वभाग्य था हम सबों के साथ, सारी दुनिया के पवित्र लोग के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक, दुनिया के अंत तक बड़ी रहे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सबका जय मसीह।